हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा वीडियो है वो आपके पटवारी वाला जो आपका पेपर था, मतलब संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 21 सितंबर वाली, आपको पता है कि उसका आदेश जारी हो चुका है कि वो एग्जाम रद्द मान लिया जाएगा और उसकी जगह पर अब दोबारा से एग्जाम होगा। तो सीधी सी बात है कि जो दोबारा से एग्जाम हो रहा है तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या इसमें नए लोगों को भी आपका एंट्री दी जाएगी और वो भी दोबारा से परीक्षा में दोबारा से नहीं, मतलब पहली बार शामिल हो पाएंगे। तो शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पिछले भी जितने भी आपके उत्तराखंड में परीक्षाएं रद्द हुई हैं और उनके री एग्जाम हुए हैं तो उन लोगों को ही उसमें शामिल किया गया है जो पहले से उस प्रक्रिया में शामिल थे, यानी कि जिन्होंने फॉर्म भरा था और जो परीक्षा दिए थे, या फिर जिन्होंने छोड़ा था लेकिन जिन्होंने फॉर्म भरा था उन सभी को शायद परीक्षा दिलवाई जाएगी और उन लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा जो सोच रहे हैं कि नए अभ्यर्थी के तौर पर हमें भी इसमें प्रवेश मिलेगा। तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले भी ऐसा ही हुआ है कि जिन्होंने फॉर्म भरा था उन्हीं को ही इसमें चांस दिया गया था। तो जो नए अभ्यर्थी आपके इसमें शामिल होने के बारे में सोच रहे हैं तो शायद इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। बाकी जिन लोगों के लिए आपका ये पेपर दिया था, अच्छा स्कोर हुआ था और उन्हें लग रहा था कि इस बार तो बेड़ा पार हो ही जाएगा, कहीं ना कोई जॉब मिल ही जाएगी इसमें से, पटवारी, ग्राम विकास या ग्राम पंचायत या सहायक समीक्षा, जितनी भी उसमें पोस्टें हैं उनमें से कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, उनके लिए काफी दुर्भाग्यपूर्ण रहा। क्योंकि पेपर रद्द होने से सबसे ज्यादा फर्क उन्हीं लोगों को पड़ता है जिन लोगों का अच्छा स्कोर हुआ होता है, अपनी मेहनत से हुआ होता है, तो उनके लिए काफी आपका निराशाजनक भी है। बाकी जीत तो सबकी है, क्योंकि अगर किसी परीक्षा में इस तरीके की चीजें हो गई हैं, खराब हुई हैं चीजें, तो पेपर लीक हुआ है, तो सीधी सी बात है कि जो आपके पढ़ने वाले हैं वो भी प्रभावित होते हैं। खासकर वो लोग जो मेरिट में नीचे से आने वाले होते हैं उनको सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि वो बाहर हो जाते हैं अंदर घुसपैठ होने से। तो कुल मिलाकर के निराशाजनक सबके लिए था। लेकिन छात्र एकता जो दिखाई गई इस दौरान, छात्रों ने जो संगठित आपका आंदोलन चलाया पूरे प्रदेश भर में, उसकी जीत भी हुई है। और आने वाले समय में छात्रों ने जो आपके अपनी एकता दिखाई है उसके बूते पर उत्तराखंड राज्य में चीजें सुधरेंगी भी, क्योंकि युवा शक्ति अगर संगठित होकर के कार्य करे तो चीजों को बदला जा सकता है। और इसके लिए किसी आपके हो हल्ला करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जिस तरीके से इस बार शांतिपूर्ण आंदोलन करा और कुछ जगहों पर आपके चीजें आपके हिंसात्मक भी हो गई, युवा हैं जो उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर जाते हैं, लेकिन संवैधानिक तरीके से जो आंदोलन करा तो सरकार ने भी उनकी आंदोलन की बात को सुना और सरकार ने दबाव में आकर के आपके निसंदेह आपके इस परीक्षा के प्रति जो डिसीजन लिए उससे छात्रों में काफी आपका खुशी का माहौल होगा कि जो हमारे साथ गलत हुआ है उसमें उन्हें सफलता मिली है, मिलनी भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो छात्र इसमें अच्छे नंबर ला रहे थे उनके लिए मैं एक बार के लिए कह रहा हूं कि उनके लिए आपका परीक्षा में ये सारी घटनाएं घटित होना, पहली बात तो जब वो करके आए होंगे और पेपर लीक के बारे में घर आते ही सुना होगा तो वो काफी आपके झटका देने वाला रहा होगा। तो उन लोगों के लिए कि उन्होंने अपनी मेहनत करी है, और मुझे अपने अनुभव से मैं बता रहा हूं कि मैं भी आपके कई उत्तराखंड की परीक्षाओं में पास करके आपके जॉब करके छोड़ करके बैठा हुआ हूं, और उसके अलावा आपका 13-14 साल का मेरा लगातार उत्तराखंड में आपके तैयारी कराने का अनुभव है। तो मैंने जिन छात्रों में देखा है कि एक बार जिनमें परीक्षा पास करने का आपका स्तर बन जाता है, जिनकी पढ़ाई इस लेवल की हो जाती है, उन्हें बहुत समस्याओं का सामना आगे जाकर के नहीं करना पड़ता। हालांकि कई बार आपके उनके भाग्यवश हो सकता है कि उन्हें देर सवेर हो जाए, 1 आध साल का समय ज्यादा लग जाता है, लेकिन ऐसे बच्चे सफल हो ही जाते हैं जिनका एक स्तर बन जाता है। क्योंकि उत्तराखंड के पेपरों में बहुत विविधता नहीं है, लगभग सारे पेपरों का, चाहे आप पटवारी का दो, ये बीपीडीओ कंबाइंड करा रखा है, चाहे क्लर्क का दो, चाहे कांस्टेबल का दो, चाहे पीसीएस का दो, लोअर पीसीएस का दो, सब पेपरों में सिलेबस में समानता है। यदि एक बार आपने सिलेबस अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, कवर है, आप उसमें से अच्छे नंबर लाने की स्थिति में आ गए हैं, तो सीधी सी बात है कि ऐसे में आप किसी भी परीक्षा में बैठोगे तो आप स्कोर कर ही लोगे। हो सकता है कि 5 में से 3 में आपको सफलता मिले, 2 में मिले, लेकिन मिलती जरूर है। तो बहुत निराश होने की जरूरत नहीं है, आप पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी परीक्षा अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि आप ही लोगों में से जिन्होंने पिछली बार अच्छा स्कोर किया था, इस बार भी वही लोग आपके टॉपर बनेंगे, क्योंकि ज्यादा आपके क्या पारदर्शिता पूर्ण तरीके से परीक्षा होगी। तो सीधी सी बात है, जिन्होंने मेहनत करी है, पढ़ने वाले लोग हैं, उसका लाभ हमेशा उन्हीं लोगों को मिलता है। तो इसमें आप लोग पूरी आपके मेहनत के साथ उतरें,
और पूरा जो आपने पढ़ रखा था उसका अच्छे से रिवीजन कर लें, क्योंकि 1 महीना लगभग जो आपका इस डिस्टरबेंस में चला गया, जो आपके स्थिति खराब हुई, एक दर्दनाक मानसिक स्थिति से गुजरे, उससे अब निकलने का समय है। और अगर ये परीक्षा जल्दी कराते हैं, मान लो दिसंबर तक कराते हैं, तो इसमें आपके लिए काफी चांसेज हैं, क्योंकि आपने सिलेबस पूरा कवर करा है। आप 2-3 उसके रिवीजन मार लीजिए, और अगर आपने उसमें 2-3 रिवीजन कर लिए हैं तो आप इस बार भी निसंदेह अच्छा स्कोर करके आओगे। एक बार के लिए अगर स्कोर अच्छा नहीं हुआ किसी कारणवश, क्योंकि वनडे एग्जाम में दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, आपको पता है, आपका दिन अच्छा है तो 2-4 क्वेश्चन ऐसे भी आपके सही हो जाते हैं जो ना आने वाले होते हैं। और दिन खराब होता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप है, कोई लिखित तो है नहीं कि आप बहुत अच्छा जानते हैं तभी लिख पाएंगे, तो कई बार ये होता है कि तुक्के भी अच्छे बैठ जाते हैं दिन अच्छे होते हैं तो, और कई बार ऐसा होता है दिन खराब होता है तो आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, तो इससे फर्क पड़ जाता है। तो कई बार ये होता है कि जो अच्छा करने वाला है वो 1-8% चांस ये होते हैं कि ना कर पाए, तो उनके लिए आपके आगे जो परीक्षाएं हैं उनका हो जाएगा। जो मैं बता रहा हूं कि उत्तराखंड में सिलेबस में समानता होने के कारण आपका एक बार अगर आपका पेपर निकालने का स्तर बन गया तो आप कई जगहों पर एग्जाम निकाल पाते हैं। आपने देखा होगा किसी भी जिसका सिलेक्शन हुआ है उससे पूछना, उसके 2-3 जगह रिजल्ट आए होंगे। उसकी वजह यही है कि 2-3 जगह रिजल्ट आने की वजह एक ही सिलेबस से पेपर होते हैं सभी जगह पर, तो उससे ये होता है कि एक बार सिलेबस कवर है तो ये पेपर दो, ये भी निकल जाता है, वो पेपर दो, वो भी निकल जाता है, तो आपके लिए काफी अच्छा है। तो कल मैं आपके लिए एक वीडियो लाऊंगा कि जो लोग आपके कोचिंग वगैरह नहीं कर पाते हैं तो उन्हें सेल्फ स्टडी कैसे करनी चाहिए, उत्तराखंड की एग्जाम को निकालने के लिए क्या टाइम टेबल, क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, तो उसको लेकर के कल मैं लाऊंगा। और परसों से हम अपने इसी YouTube चैनल पर आपके पेपर की एक नई श्रृंखला लेकर के आ रहे हैं, जो उत्तराखंड के एग्जाम में टेस्ट सीरीज के तौर पर आपके एक जो स्ट्रक्चर है यहाँ का उत्तराखंड UKSSC का कि किस तरीके से पेपर कराता है, तो उस पर हम लगातार वीडियो लेकर के आएंगे 20-20 क्वेश्चन के, कभी जीएस के, कभी उत्तराखंड के, कभी आपके हिंदी के, तो उसमें नए आपके पैटर्न पर हम लेकर के आ रहे हैं। तो हमारे YouTube चैनल SS स्टडी के साथ आप बने रहिए। धन्यवाद।